वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं लूसेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को, जो कि बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। और आपको बता दूं ये पूरा सेशन रिवीजन है, जिसमें 1000 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट की बुक से ही हैं। मैं आपको याद करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, सिर्फ आप वीडियो को देखते जाओ, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपकी गुरुमुखी। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम किनारा कौन सा है? आपका कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में होता है? मधुमेह, या फिर आप इसको शुगर डायबिटीज भी कह सकते हो। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का। और कौन सी विटामिन आंवले में पाई जाती है? वो है विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक साहब। नेक्स्ट है कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और किस देश की स्थलीय सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? जो सीमा है वो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस चीज़ का सूचक है? ये कि तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? वो है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। और पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? वो आपका पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी किनारे है? शिप्रा। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी, है ना। नेक्स्ट है गोबर गैस में प्रमुख रूप से पाया जाता है मीथेन। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपने कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेला, या फिर आप इसे मिल्की वे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उतंड माटक। देखो, एक 10 सेकंड में छोटी सी बात बता दूं, जिन भी लोगों को मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो, यहाँ ऊपर 3 डॉट आ रहे होंगे आपके सेटिंग में, वहाँ पे जाओगे, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से नॉर्मल होगा, उसको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, ऐसे समझा समझा के चलूंगा तो नहीं अच्छा लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 26, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ पे हुई थी? एथेंस, जो कि कहाँ पे है? आपका यूनान में। और 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण जीता? आपका हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980, जो कि मास्को में हुआ था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसान, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? लंदन में। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। ऐसे होता नहीं इस टाइप के कुछ ओलंपिक, तो ये 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर होंगे? ये होंगे वाला क्वेश्चन था, कहां पे हुए थे? टोक्यो, जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा, सीधा सा क्वेश्चन होना चाहिए। साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से है? आपका बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम। और मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आपका गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? ये शहनाई वादक थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रसिया। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई।
पीलिया किस अंग का रोग है? आपका यकृत या फिर लीवर का। नेक्स्ट है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? आपका मैग्नीशियम। और एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और किसे बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी अनपढ़ था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर गदर पार्टी की स्थापना के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने स्टार्ट की थी? गुरु अंगद देव ने। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1951 में। और चीनी यात्री वैन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ये ब्लड ग्रुप ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। और मादा एनाफिलीज के काटने से क्या होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये आपकी होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे है? आपका नई दिल्ली। और ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो कितना स्पीड में चल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए चल रहा हूँ ना, ये सिर्फ रिवीजन है, सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ, आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी, है ना। चलो, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। और किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 82। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। रिवीजन कराता हूं, करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने ये सभी नारे दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को ये आपका मंगल पांडे ने किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को होता है? 2 अक्टूबर। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताएं, तो ये है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है 104। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? रसिया के। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। आगे बढ़ते हैं 108 पे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम उपग्रह कौन सा था? आपका आर्यभट्ट। और इसे सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? उस टाइम की बात हो रही है, तो बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका 8 मार्च को। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रीवियस ईयर है, तो मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कौन से ईयर के हैं, लेकिन देखो पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, किसी पेपर में आया रहा होगा, तो उस टाइम पे बान की मून थे।
घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आपका आयोडीन। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आपकी अग्नाशय। डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? आपका फुटबॉल से। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। 115 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सेशन आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। जितने भी लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो, 115 हो गए, 116 की बात करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आपके हेनरी डुनांट साहब। क्वेश्चन नंबर 119, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? अनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट किया था? यहाँ पे स्टार्टिंग की बात हो रही है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय साहब। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? आपका कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। और इस दक्षेश में कितने सदस्य देश होते हैं? चलिए नाम जानते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने देश हो गए? 8 देश। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? 7516। और विश्व में अभ्रक, जिसको माइका बोलते हैं, का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? आपका भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। 130, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता, दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 134, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और ई होते हैं, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम कौन सा है? आपका NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? N2O, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। और धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का जो रासायनिक नेम है, कैल्शियम नेम है, वो है कैल्सीफेरॉल। 143, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में आप बोन मैरो भी समझ सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए ये आपका स्फैग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। ये एक तरीके का यंत्र होता है जिसमें BP को मेजर किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसको हम लोग कह सकते हैं रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। 150 क्वेश्चन कवर हो गए 151 पे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम प्रथम चोल ने। और मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था उस टाइम पे? ब्राजील में। और 2018 की बात करते हैं तो फुटबॉल विश्व कप कौन से देश में आयोजित हुआ था? रसिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 155, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। 159, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। यहाँ पे है नहीं होगा, यहाँ पे होगा था। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? आपका मूसी नदी। नेक्स्ट है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी होती है? सिलवासा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 170 की फूलों की घाटी किस राज्य में है? आपके उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? आपकी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब यहाँ आपको एक चीज समझने वाली है, योजना आयोग का अब नाम बदल के हो गया है नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। और आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन होता है? अबुल फजल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। ये कहाँ पे पाई जाती है? आपके कानों में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। और लाल रक्त कणिकाएं, जिनको आरबीसी बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, या फिर आप कह सकते हैं ग्लैवेनीकरण, ग्लैवेनाइजेशन भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आपका यकृत है। और भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपका डिगबोई, जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका विज्ञान के क्षेत्र में। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। और भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? आपका फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण जब हुआ था उस टाइम पे 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मेगस्थनीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आपका सिलोन। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक साहब ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो आपकी कांसा होती है कॉपर और टिन की। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 200 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। 201 पे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपका सिद्धार्थ। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। और आनुवांशिकता के नियमों के प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल साहब ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया गया? तांबा का। क्वेश्चन नंबर 208, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। और रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत के। राजस्थान में खेजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तांबे की खान के लिए। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? आपका शुक्र ग्रह। मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? इमेज कहाँ पे बनता है? उसके रेटिना पे, ठीक है। 212 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सेशन ज़रूर पसंद आ रहा होगा आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल पर सुन रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो 212 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 213 पे। सूर्य से पृथ्वी की ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि। और डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और
किर्क साहब ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आपका एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। और गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? आपका शुक्र ग्रह। 221 सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? आपका शुक्र ग्रह। सौर मंडल की आयु कितनी होती है? आपकी कितनी है पूछ रहा है, तो 6 लगभग 4.6 अरब वर्ष। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 224 पे। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? 14 मई 1974 को पोखरण यानी कि राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो आपका होता है हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका माउस, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया डेस्कटॉप, है ना। ये सब क्या है? आपके हार्डवेयर हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम के अंदर होता है। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है, पेंट एप्लीकेशन है, उसको आप छू नहीं सकते हो, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एडोब रीडर है, छू नहीं सकते, वो आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे समझा करो, है ना। चलो नेक्स्ट है 229। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान। और मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। और संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? आपकी व्हेल मछली। आगे बढ़ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आपका स्पुतनिक 1। और किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो, है ना। 237। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। और भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? आपकी एल्युमिनियम। किस ग्रह को साध्य तारा कहते हैं? शुक्र को। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 241 है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप लोग पीओपी बोलते हो, घर में डिजाइन वगैरह बनवाते हो, पूछ रहा है पीओपी किससे बनता है? आपका जिप्सम से। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। 249। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? कपास के लिए। और कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये था आपका नादिर शाह। 253। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। और धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% वाटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? आपका बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं? आपकी कोसी नदी। नेक्स्ट है 258। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस ग्रंथ यानी किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन का। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपका ओडिशा में। नेक्स्ट है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। और कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड और वेब। 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में पूछ रहा है कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 265। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को।
नेक्स्ट है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां पर आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने शासक की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी गोंड जनजाति। नेक्स्ट है 273, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। और जनरल डायर, जिसको हम लोग जलिया बाग हत्याकांड से जुड़े होने के वजह से इनको जानते हैं, कि हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उस टाइम पे जब ये पेपर था तो उस टाइम पे 24 हाई कोर्ट थे। आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट की संख्या 2024 में कितनी है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मौलंकर साहब। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। और मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः कहाँ से मानी जाती है? तमिलनाडु। और कथकली किस राज्य का है? आपका केरल का। नेक्स्ट है केसर का सर्वाधिक उत्पादक आपका जम्मू कश्मीर करता है। और भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। पता है इनका नाम ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, WC बनर्जी, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब को। नेक्स्ट है 289, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में दिया गया। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 293, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। गोताखोर को पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन साहब। 297, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? एथिलीन का। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र माह। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपके बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक साहब ने। और यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों की सीमा बनाती है? भारत और चाइना की। प्याज में खाने वाला भाग कौन सा होता है? उसका तना। नेक्स्ट है कि स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? बिहार का। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 309 पे कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? आपका लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होता है? पामीर या फिर तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपकी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। और एक अर्थ शक्ति, जिसको आप एक हॉर्स पावर भी बोल सकते हो, कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। और मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा होता है? आपका नायलॉन।
नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर। 320 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको एक 10 सेकंड में छोटी सी बात बताऊं, ये सिर्फ रिवीजन सेशन है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हाँ, स्पीड अगर ज़्यादा लग रही हो तो यहाँ पे 3 डॉट आ रहे होंगे, उन पे क्लिक करके आप मेरी स्पीड बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 321। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीले को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? टिन व फिर सीसा का। नेक्स्ट है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आपका आंख से। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? आपका पारा या फिर मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल होता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। और पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। और मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। नेक्स्ट है भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। और मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी हुई होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट है 340। पार्सेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की। और पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की। और मनुष्य का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 344 पे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। और भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, या फिर आप इसे हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 348 पे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? मैडम मैरी क्यूरी ने। सार का, या फिर आप उसे दाक्षेस बोल सकते हो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू या फिर नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। 352। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुए थे? 1901 में। और एक मिनट, नेक्स्ट हमारा है, ये क्या हो गया, हाँ, कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी होती है? आपकी टका। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत या फिर मसूड़े को। नेक्स्ट हमारा है 360। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी होती है? आपकी येन। नेक्स्ट है कि इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। 367। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक, है ना। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? ठीक है, सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? पूना के पास खड़क वासला में। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी?
1872 में। डबल फॉल्ट शब्द का इस्तेमाल किस खेल में इस्तेमाल होता है? आपका टेनिस में। और भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? आपके थे जनरल KM करीअप्पा साहब। नेक्स्ट बढ़ते हैं 378। लाई हरोबा किस राज्य में का लोक नृत्य है? मणिपुर का। और भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी। और पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट है 382। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या फिर 46 आप कह सकते हो। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है 386। मनुष्य के शरीर का तापमान रक्तदाब सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। नेक्स्ट है 389। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए? 1951 मई में, नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। और हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और वो कहाँ पे है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि खानपुर कला में है, और ये आपके हरियाणा के सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले साहब। और सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? आपका रसिया में। नेक्स्ट है 394। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आपके 2। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन से होते हैं? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका हॉकी में। नेक्स्ट है 399। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। और भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? हर 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके त्वचा को। और स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में इस्तेमाल होता है? फुटबॉल में। और रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से है? साहित्य से। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब एक आपके लिए करंट का क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, नया नाम उसका क्या है? अगर आपको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 412। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुए थे? 1961 में। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी होती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। और मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो दा विंची की। आगे बढ़ते हैं 416 पे। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? मैंने आपसे होमवर्क दिया है, कितने हैं पता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में। और विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, जो कि रसिया में है, किन 2 शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को।
नेक्स्ट है कि अमरकंटक किस नदी की उद्गम स्थल है? आपकी नर्मदा की। और भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? सूरत, जो कि गुजरात में है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बुली शब्द का इस्तेमाल कौन से खेल में इस्तेमाल होता है? आपका हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी ऊषा को। नेक्स्ट है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। और आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? मुंबई में हुआ था 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 440। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। और सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका उत्तर प्रदेश। और टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। आगे बढ़ते हैं 448। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका शहनाई से। नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से होता है? आपका फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है सीधा सीधा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। नेक्स्ट है 455। पटना का प्राचीन नाम कौन सा था? पाटलिपुत्र। और दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? आपका हॉकी से। नेक्स्ट है 459 की बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका कर्नाटक में। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। और किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपकी नागालैंड की। नेक्स्ट है 463। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपका बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सिरमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपकी कांस्य युग से। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग जो होता है वो प्रकीर्णन का सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। और भूमध्य उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एल्बर्ट जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पॉस्चर ने। 473। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के। और पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। और विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? आपकी एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा जो कि कुनीन होती है किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? आपका होता है रेफ्लेसिया। ठीक है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। और संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। और अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटीएम का पूर्ण विस्तार फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? आपकी ओजोन लेयर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? आपका अजमेर में। और सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और सालार
और सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बासु। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? -40 डिग्री पे। और नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? आपकी तांबा या फिर टिन की। नेक्स्ट है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्षों के बाद होता है? 1/3। 500 क्वेश्चन हमने देखते देखते खत्म कर दिए हैं। अभी हमें 500 क्वेश्चन और कवर कर रहे हैं। तो अगर ये 500 क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 501 पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में, है ना। नेक्स्ट है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया रूडयार्ड किपलिंग साहब को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और नेक्स्ट हमारा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी कहाँ का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। और भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सतलज। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 3287263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 अगस्त 1945 को। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ें। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी। और राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? आपके जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पे। और नेक्स्ट हमारा है 523 कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? आपका अशोक चक्र। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत में हुए, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। और भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? आपका अरब सागर। यूनेस्को की हम बात करते हैं कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, जो कि फ्रांस में। और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। और NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 की। एक आपके लिए होमवर्क है, NCERT का फुल फॉर्म अगर आपको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के। और कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। और पेनाल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से होता है? आपका हॉकी से। आगे बढ़ते हैं 539। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। और वहीं बात करते हैं रसिया की, तो उसकी मुद्रा क्या है? रूबल। नेक्स्ट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता और प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? आपकी लोथल। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं 543 पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। महावीर
भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे 24वें। यहाँ पे कंफ्यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपसे पूछा जाए कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे तो आप बताओगे 24वें। लेकिन अगर पूछा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव। ज़्यादातर लोग जैसे ही देखते हैं तीर्थंकर का नाम उनके जुबान पे महावीर जैन होते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। और कटक किस नदी पर बसा है? महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। बाइनरी मतलब बाई मतलब होता है 2, इसीलिए समझो कि 0 और 1 ये बाइनरी नंबर माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं 549 पे कि लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। और नेक्स्ट हमारा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? 1764 में। नेक्स्ट है 553, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। और वहीं पे 1857 की क्रांति की बात करें तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था? तो बर्मा, जो कि म्यांमार है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। एक चीज ध्यान रखना, जब पूछा जाए भारत की प्रथम पिक्चर तो बताओगे राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, ध्यान समझना। जब पूछा जाए भारत की प्रथम पिक्चर तो बताओगे राजा हरिश्चंद्र, लेकिन वहीं पे एक शब्द अगर जोड़ दे कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी तो आलम आरा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे का संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। और खुदा बख्श पुस्तकालय कहां पर है? आपका पटना में। नेक्स्ट है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेडक्लिफ रेखा। और वहीं बात करते हैं कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? तो बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की। और भारत और अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो यह है आपका अलास्का। नेक्स्ट है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चाइना। और म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं, कि मुद्रा कौन सी है? क्यात। नेक्स्ट है हमारा 581, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल। और संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण। 584, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आपका सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। और 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। और भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 महीने तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो कि कहाँ से है? वाराणसी से लेकर के और कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा। अभी एक क्वेश्चन आया था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। लेकिन यहां पे पूछ रहे हैं मुख्यालय कहां पे, तो क्या बताओगे? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। नेक्स्ट हमारा है कि जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आपकी पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के लोक कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट हमारा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, सबको पता होगा। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा। नेक्स्ट है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.50%। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC। और भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। देखो, थोड़ा स्पीड मेरी ज़्यादा है, मुझे पता है, बट ये सेशन आपको समझाने के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ रिवीजन है। कान में ईयरफोन लगाओ और चुपचाप सिर्फ सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सारी चीजें दिमाग में आपके सेट। फिर आपको ना पढ़ना है कुछ भी इधर उधर से, कुछ भी नहीं। यही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान। और संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? तो वो आपका आर्टिकल है 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने। नेक्स्ट है 610 कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया? तारापुर में। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 614 पे कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? 683 BC। राजगृह, जो कि अजात शत्रु ने किया था। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? आपके अफ्रीका। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को। और किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं? कितनी? उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 80। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडाग्राम, जो कि कहां पे है? वैशाली, बिहार में। नेक्स्ट हमारा है 621 की चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD में हुई। कुंडलवन, जो कि कश्मीर में था उस टाइम पे, और कनिष्क ने किया। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। आगे बढ़ रहे हैं 625 पे। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। और भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। और नेक्स्ट है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल आपकी 250 BC में पाटलिपुत्र में हुई। और अशोक उस टाइम पे शासनकाल करते थे। नेक्स्ट हमारा है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म का है ये, और पाली भाषा में लिखा गया। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 633 पे कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है? कोंकण। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप होते हैं? 324। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के।
नेक्स्ट हमारा है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 6 महीने। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं, कालिदास की। अजंता और एलोरा एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। आगे बढ़ते हैं 641। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 19%। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, नैनीताल के पास में जो कि उत्तराखंड में है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, आपके गोल्फ के। और सांबर झील कहाँ पे है, आपका राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा है गुलाम वंश का कौन सा शासक, चौगान जिसको हम लोग पोलो बोलते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी, जयदेव ने। और खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, चंदेल वंश के। ठीक है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, 1336 में हरिहर और बुक्का ने। आगे बढ़ रहे हैं 649 पे कि घाना पक्षी विहार कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में। और भारत में जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कच्छ हाफ रण में जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। मीन कैंप जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, अडोल्फ हिटलर की। और दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, 1024 या फिर कहीं कहीं 1025 ईस्वी भी लिखा होता है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा असम। और रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, 1398 में। नेक्स्ट हमारा है 657। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया, 1928 के एम्स्टर्डम के हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ पे दफनाया गया, सासाराम बिहार में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स जैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो पानी भरा और ग्रेफाइट भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी जगह ऑस्ट्रेलिया को ओसियाना भी लिखा होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, चाहे ओसियाना लिखा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, दोनों सेम है। और जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो कंफ्यूज करता है ना। नेक्स्ट है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1948 में। और अमजद अली खां को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग या फिर आप इसे गोरसप्पा, जो शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो लगभग है हमारा 3,85,000 किलोमीटर। आगे बढ़ रहे हैं 666 पे कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पे है, कोलार कर्नाटक में। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। ये सारे ऑप्शन मैंने मिटा रखे हैं, आपके लिए होमवर्क है। इसका ऑप्शन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 670 पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है कि खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, मिस्र। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। आगे बढ़ रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबले से। और अमेरिका की खोज किसने की थी, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस में किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 में। नेक्स्ट हमारा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी, ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। और प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के थे। नेक्स्ट हमारा है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, आपका रोम। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। और रेडियम की खोज किसने की थी, पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, 165 मीटर जाने पे। किस ग्रह के चारों ओर विलय है, तो आपका शनि ग्रह। बढ़ रहे हैं 685 पे कि विश्व का सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। और सफेद हाथियों का देश क्या है, थाईलैंड। कंगारू किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है, आपकी ऑस्ट्रेलिया की। आगे बढ़ रहे हैं 688 पे सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, चिपको आंदोलन। और सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931।
माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नॉर्गे जो कि भारत के थे, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। नेक्स्ट है 694 की अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। बढ़ रहे हैं, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो ये जहांगीर थे। और भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? आपका गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो दीपावली के दिन। नेक्स्ट है 701, कादंबरी किसकी रचना है? आपके बाण भट्ट की। 700 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सेशन, मेरी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन में मुझसे गलतियां हो गई हैं या फिर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, वो बात भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो बढ़ रहे हैं 702 पे कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी गए हैं? ब्राह्मी लिपि। और रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? आपका हॉकी से। शुष्क सेल जिसको आप कह सकते हो ड्राई सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। और मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका असम में। बढ़ रहे हैं 710 पे कि विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? आपका भारत का। और लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। और गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के। और गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? नीलगिरी। और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राई जो कि सोनीपत में है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत में। और 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला कौन था? तो जनरल ओ डायर। ठीक है, किसने लंदन में और इनकी हत्या किसने की थी जनरल डायर की? तो उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। और टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। और असम का पुराना नाम क्या है? आपका कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? सन 1973 में। और प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठन किया गया है? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन ल्यूटिन जो कि इंग्लैंड का था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? शुद्ध ग्रह। और पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई जो कि तमिलनाडु में है। और संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, या फिर इसे हाइड्रोफोबिया भी आप कह सकते हो। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। और नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट हमारा है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। 750 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 751 पे
केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट है कि महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। और पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट है कि संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की होती है? अमेजन की। और नेक्स्ट है कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। और शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्ट प्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? ताजमहल। और किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। और हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है कि किसने अपनी विजयों के उपलब्ध में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी, जो कि ओडिशा में है। और तराइन का प्रसिद्ध युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जो कि 1191 में। नेक्स्ट है कि शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटस। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। आगे बढ़ रहे हैं कि कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। और किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? 12 वर्ष। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन होते हैं? 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचांक प्रणाली, जिसको पिन कोड प्रणाली भी कहते हैं, का शुभ आरंभ कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। और भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता, या फिर आप इसे थार एक्सप्रेस भी कह सकते हो। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में, जिसको हम लोग डेक्कन क्वीन के नाम से जानते हैं। और भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमांशित यानी कि बर्फ से ढका हुआ होता है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी कि भूभाग पाया जाता है? तो ये आपका है 29.2%। नेक्स्ट हमारा है कि भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा त्यूब द्वीप, जो कि और न्यूमार द्वीप। ये 2 द्वीप ऐसे हैं जिनमें भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। तो यहाँ पे 800 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सेशन आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 801 पे कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है?
जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, तो टिथिन्स नामक सागर। और भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार जो कि केरल का है। और लाहौर हिंद दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है, एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ पर मिला था, मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, डॉक्टर वर्गिन कुरियन से। नेक्स्ट हमारा है कि रबी की फसलें की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अलाउद्दीन खिलजी। और फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है, पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का इस्तेमाल होता है, बास्केटबॉल में। और किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, मणिपुर। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, शतरंज से। और क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच में दूरी कितनी होती है, तो ये आपकी होती है लगभग, आपको समझ लो कि 18 फीट के आसपास होती है, ठीक है। इनकी स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है, आपका क्रिकेट से। और किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता, ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। बढ़ रहे हैं आगे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, त्रिवेंद्रम में। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया, दक्षिण गंगोत्री। और एलिशा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, एड्स के लिए। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, नारंगी। खुरपका या फिर मुंह पका रोग किसमें पाया जाता है, गाय या फिर भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, जिसको हम लोग बिट बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है, 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुषों की अनुपात पर सबसे कम है, तो हरियाणा की। फिर 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, आपका बिहार। नेक्स्ट है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। नेक्स्ट है कि भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिक क्षेत्र में। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, आपका कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, 6। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व फिर अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। और भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, केरल में। और दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था, आपका 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, पांडा को। और विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है, इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट है कि WWW के आविष्कारक कौन है, टिम वर्नर्स ली। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी। भारत में करेंसी नोट पर उसकी मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा हुआ आता है, 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी। और दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की राज्य क्रांति। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैक्स से अवार्ड को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 855 कि सर्वाधिक ओजोन क्षय गैस कौन सी होती है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी मानी गई है, 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण।
859 कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, सुहृदतम रूप कौन सा होता है, वर्षा का जल। और भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, आयनमंडल। और हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, समताप मंडल। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होते हैं, जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। और कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, मदर टेरेसा ने। नेक्स्ट है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, ऑक्सीजन। और वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, तो वायुमंडल का कितना भाग, तो 97% पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में इस्तेमाल होना। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। और भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी, 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बढ़ रहे हैं आगे कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई, बाबर और इब्राहिम लोधी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलब्धि में बनवाया था, गुजरात विजय। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की थी, अकबर ने। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 878 पे। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और नेक्स्ट हमारा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डरफिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। और पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, निकोटीन। और राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है, 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का इस्तेमाल होता है, हीलियम का। और मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है, स्प्लीन, जिसको आप हिंदी में प्लीहा भी कह सकते हो। गैस के ऐसे बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाती है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, मैडम भीखाजी कामा ने। 890 कि सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, राजा राम मोहन राय। और चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है, स्थगित ऊर्जा पाई जाती है। प्रतिरोध की मात्रा कौन सी होती है, ओम, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। फ्यूज का तार किस पद्धति की बनी हुई होती है, टिन या फिर शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। और गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनवाए थे, न्यूटन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, आटोहान ने। और इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है, नाइक्रोम से। नेक्स्ट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क होते हैं, लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी, सन 1971 में। 900 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं 901 पे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मौलाना मोहम्मद अली ने। और किस घटना के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोक्यो। और सफेद रक्त कणिकाएं, जिसको WC बोलते हैं, उसका कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाते हैं, एडम स्मिथ। और बीजक किसकी रचना है, संत कबीर की। नेक्स्ट है कि चांद बीबी कहाँ की शासका थी, आपकी अहमदनगर की। नेक्स्ट है कि इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है, ईमेल। और मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, 26 मील या फिर 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, आसवन। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपका झेलम। नेक्स्ट हमारा है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए वो अपेक्षित गण पूर्ति कोरम, उसका जो कोरम होता है, जिसको बोलते हैं ना कि ये तरीका, वो कितना होता है, 1/10।
नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। और भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? झूम खेती। नेक्स्ट है कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपकी देवनागरी। कागज का आविष्कार कौन सा देश ने किया था? चाइना। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। और पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ के हैं? पंजाब के। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोबी बेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। 1939 में कांग्रेस छोड़ों के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने। और सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह के किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत की? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला? संतोष यादव। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और वास्को ड गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? ये एक पुर्तगाल था। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। और सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। 951 की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश कौन से देश प्रसिद्ध है? कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपका केरल का। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। आगे बढ़ें। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? यहाँ पे समझाने वाला कुछ है तो रुक जा रहा हूँ, समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लेंथ रेशियो ब्रेथ पूछ रहा है, तो कितना बताओगे? 3:2। वहीं पे क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर ना, इसकी चेंज कर देता है, पूछ लेगा कि उसकी चौड़ाई और लंबाई बता दो, तो वहाँ पे आपने तो रटा हुआ है लंबाई और चौड़ाई, वहाँ पे पूछ लेगा चौड़ाई और लंबाई बताओ, तब उस टाइम पे ऑप्शन आपका क्या होगा? 2:3। ठीक है, चलो अब देखो जो समझाने वाला होता है रुक जाता हूँ, वरना ऐसे चलते रहो, आराम से रिवीजन करते रहो। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? वंदे। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, अचानक से चैनल पे आ गए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बंबई से लेकर के थाने तक। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लगभग राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? आपके 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आपका द हेग यानी कि हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। उस टाइम की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे 1000 क्वेश्चन फाइनली हमने खत्म कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है इस सेशन के लिए, सिर्फ आपने सुना होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके माइंड में, दिमाग में सेट हो गई होंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेंगे। एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। Thank you so much for watching this video.